रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। माननीय जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से आग्रह करते हैं कि अपने उनके सम्मान में आप सब सहयोग करें और कल जो हम लोगों का चुनाव का काउंटिंग है उस प्रक्रिया पर समीक्षात्मक बात कर सकते। धन्यवाद गगन भाई। आज ये जमुई की धरती स्थानीय कांग्रेस भवन में हमारे नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भाई बन्ना गुप्ता जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई समान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सम्मानित अशोक गगन भाई जी और उनके साथ तमाम हमारे जितने भी सुरक्षाकर्मी और उनके सिपाही सलाहकार, जो आपने इस खुशी का माहौल में आज कांग्रेस भवन की धरती पर पधारे हैं, इसके लिए आपको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, युवा कांग्रेस के कमेटी की तरफ से और हमारे जिला के सभी विंग कमेटी की तरफ से, सम्मानित प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से और हम अपने सम्मानित विधायक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से आप बराबर हम लोग को दिशा और निर्देश देते रहेंगे। और जहां तक गगन भाई का आदेश और निर्देश हुआ है कि आज जो हम लोग आए हैं, हमारे मंत्री महोदय जो जमुई पधारे हैं, किस लिए पधारे हैं तो उसके बारे में तो अशोक भाई बताएंगे ही, लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिला है तो हम तमाम अपने युवा साथियों से, तमाम अपने जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन लोग से, तमाम अपने सभी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण से, युवा कांग्रेस के अध्यक्षगण से, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण से, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण से और तमाम हमारे जिला कांग्रेस के वरीय कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम आप लोग से मेरा यही निवेदन होगा कि आज हम लोग जो आपके बीच में जो मंत्री जी पधारे हैं, इनको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो अपने बिहार प्रदेश के लिए हुए हैं, आदरणीय सूरजवाला साहब जी, उन्होंने इनको आपके जमुई जिला का प्रभारी नियुक्त किए हैं और इनके सहयोग में साथ में आपके बड़े भाई और बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक गगन भाई भी हैं। तो ये लोग यहाँ के समीक्षात्मक, मतलब आपका जो आपके जिला में जो एक सीट मिला है, आपका सिकंदरा विधानसभा हो या 3 महागठबंधन का है, तो कल काउंटिंग होना है, तो ये अपने यहाँ रहेंगे, कल तक मौजूद रहेंगे और यहाँ जो विधि व्यवस्था होगा उसको बनाए रखने के लिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग, तमाम लोग अपनी साथी का परिचय देते हुए आज आप अपने मंत्री महोदय के साथ बात करें और कल हम लोग, हमारा जो कार्यक्रम है, हम जो सोचे थे प्रवक्ता महोदय, गगन भाई और मंत्री महोदय, कि कल हम लोग जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग हैं, जो काउंटिंग हॉल में जाएंगे उनको छोड़ के सारे तमाम कांग्रेसी हमारे आवे, क्योंकि हमारा जो 4 विधानसभा है तो चारों का स्पेस बहुत लंबा है, बहुत दूरी से आना होता है लोग को, तो वो लोग जो आएंगे सो हम अपने कांग्रेस भवन में ही, क्योंकि हमको जगह है ही, सारे लोग यहाँ बैठेंगे और मंत्री जी भी हमारे साथ में बैठेंगे, गगन भाई भी बैठेंगे और उनके साथ तमाम हमारे सुरक्षा सलाहकार कर्मी भी रहेंगे और यहीं से हम लोग काउंटिंग का मजा भी लेंगे और फीडबैक भी लेते रहेंगे। फिर हमारे और आपके विधायक जब जीतेंगे तो उनको लेके पुनः सम्मान के साथ दोनों प्रभारी महोदय और विधायक जी तीनों जाएंगे पटना और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें आप लोग सभी कांग्रेसी का भागीदारी होगा। जय कांग्रेस, जमुई जिला, जय मंत्री महोदय, जय अशोक गगन भाई। अब हम चाहेंगे कि आप लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हैं, आप लोग अपना बातचीत करें, चूंकि हमारे
नरेंद्र कुमार गौतम जी, प्रकाश पासवान जी, अनिल जी, यादव जी, विभिन्न प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष दीपांकर सिंह, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो चाहती है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को ईसाई से, ईसाई को जैनी से, जैनी को बौद्धिस्ट से, बौद्धिस्ट को बनिया से, अगड़ा से, पिछड़ा से लड़वा दें, एक दूसरे के धर्म पर आघात प्रतिघात करें, गंगा जमनी तहजीब को कमज़ोर करें और फिरका परस्ती और उन्मादी ताकतों को बढ़ाकर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगी हुई है। दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जिसका जीवन त्याग और तपस्या का रहा है। माँ भारती के प्रति, मादरे वतन के प्रति हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे वीरों ने हमेशा त्याग और तपस्या किया है और प्रयास किया है कि हम गंगा जमनी तहजीब को बचाकर रखें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जात, धर्म, धर्मावलंबियों को विविधता के, एकता के सूत्र में बांध कर रखें और प्रेम और विश्वास के साथ इस देश की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया, नाना प्रकार के दिव्य स्वप्न दिखाए और दिखाने के बाद किसी मुद्दे को जुमला के रूप में परिवर्तित कर दिया, किसी मुद्दे को गौण कर दिया, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी के सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के सवाल हो, चाहे नारी उत्पीड़न के सवाल हो, चाहे महंगाई के सवाल हो, चाहे विदेश से काला धन लाने के सवाल हो, और चाहे कि इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात। लेकिन सारे इशू नॉन इशू में तब्दील हो गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना न्यूटन की गति का तीसरा नियम को जाने समझे हुए नोटबंदी कर दी, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि हमारा जीडीपी गिर गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए, सारा काला धन जो है सफेद धन हो गया और कहा कि 50 दिन में यदि हम इसका रिजल्ट नहीं लाएंगे तो आप जो सजा दीजिएगा। देश आर्थिक संकट के दौर से गुजरने लगा। फिर लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में भी वही कर दिया कि बिना समझे बूझे हुए लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे सवाल बड़े हैं और आज बिहार में चुनाव हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समान विचारधारा के लोगों ने मिला समन्वय स्थापित किया। नीतीश जी ने लालू जी को कहा कि आप मेरे सहोदर भाई हैं, बड़े भाई हैं। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ। इतना अपमान किया मोदी जी ने, डीएनए का सवाल उठा दिया
डीएनए का सवाल का मतलब है कि मां का चरित्र हनन करना और नीतीश जी ने ये कह दिया कि साहब ये मेरी मां नहीं, पूरे बिहार की जनता के लोगों के डीएनए पर सवाल किया है। मतलब पूरे बिहार की जनता को एक भद्दी गाली देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जबकि आज तक प्रधानमंत्री का पद कितना गंभीर होता है, देश का सिरमौर है, हम लोगों की भी आस्था और सम्मान का प्रतीक है। चाहे हम लाख कांग्रेस में काम करें, चाहे कोई दूसरे दल में काम करें, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के स्तर पर यदि डीएनए जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, जब उनके मुंह से ये शब्द आते हैं चुनाव के नफा नुकसान में कि मस्जिद और मंदिर में फर्क कर देते हैं, ईद दिवाली में फर्क कर देते हैं, हिंदू मुसलमान में फर्क कर देते हैं, तब समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं है। प्रधानमंत्री जी राजनीति की महत्वाकांक्षा में किसी हद तक जा सकते हैं। तो फिर हमारी जवाबदेही जिम्मेवारी कांग्रेस जनों की बढ़ जाती है। और आज चुनाव हुआ है और इस चुनाव में जिस तरीके से नीतीश जी ने जनादेश का अपमान किया, धर्मनिरपेक्षता का अपमान किया, सामाजिक न्याय का अपमान किया और नए बिहार को बनाने का जो सपना बिहार की जनता ने देखा था और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और समान विचारधारा को एक बहुमत प्रदान किया था, और उस बहुमत के विरुद्ध जब चले गए नीतीश जी, तो आज पूरा बिहार इस व्यथा से पीड़ित होकर एक बड़े जनादेश के रूप में नौजवान नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए मैं समझता हूं कि एक विशाल जनादेश हमको प्राप्त होगा और हम उस विशाल जनादेश से बिहार की कायाकल्प करने के लिए हम साझा हमारे गठबंधन के साथी मिलकर काम करेंगे। सवाल ये उठता है कि आपने लगातार मेहनत किया है, हमारे नेताओं ने भी लगातार मेहनत किया है, एक एक घर गए हैं, एक एक जनता के बीच में संवाद स्थापित किया है। और मैं खुद समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, तो मैं खुद समझ सकता हूं कि एक चुनाव में कार्यकर्ता भाई और हम या हमारे नेता कितना मेहनत करते हैं। लेकिन अब मत पेटी में कैद हो चुके हैं और आपने बखूबी ईमानदारी के साथ जनता को संवाद दिया और मैं समझता हूं कि जनता ने अपार जनादेश मतपेटी में डाल दिया है। लेकिन अब मतपेटी से वो जनादेश काउंटिंग के लिए निकलेगा और जब काउंटिंग के लिए निकलेगा तो हमारे विरोधी जो है उनको महारत हासिल है कि वो 6 का 9 करते हैं और 9 का 6 कर देते हैं। उनको इसकी ट्रेनिंग है कि वो किसी भी चीज में छल प्रपंच करते हैं। तो वहाँ आपकी जवाबदेही जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि सुबह 7 बजे आप लोगों को काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर जाना है और वहाँ जाकर, क्योंकि आप उसमें न मोबाइल ले जा सकते हैं न इलेक्ट्रॉनिक चीज ले जा सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ों को बाहर रखकर ईमानदारी के साथ आप अंदर जाएंगे और जितनी ईवीएम खुलेगी उसका पहला तो सील चेक करना है और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो वहाँ जो ARO है उसको आपत्ति भी दर्ज करनी है और ये देखना है कि जब आप टोटल काउंटिंग को मिलाना है और फिर जो वो अपने सीट में जब लिखेंगे तो उसको भी जरूर एक बार देखना है कि ऐसा नहीं कि 600 को 60 लिख दें और 60 को 600 कर दें, क्योंकि वहाँ पर भी उनके आदमी बड़े मुस्तैदी के साथ इधर दिखाएंगे, उधर जो है
जादूगरी करने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल का दिन आपके और हमारे मेहनत का, इस चुनाव का अंतिम पड़ाव का दिन है। इसलिए कल आपको बहुत सजगता के साथ, ईमानदारी के साथ आपको अपनी ईवीएम मशीन पर गहरी नजर रखनी है। और मैं जानता हूं कि आप लोग पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, कई एक चुनाव देखा है, कई एक चुनाव लड़वाए हैं। निश्चित तौर पर आपने वो तैयारी की होगी जिस तैयारी के लिए हमने भी भेजा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बहुत बखूबी तरीके से, बढ़िया तरीके से आपने तैयारी करके रखी है। क्योंकि अब हमारे पास गिनती के घंटे रह गए हैं और हम सारे लोग बहुत उत्साहित हैं नई सरकार के गठन के लिए। और मैं आपको बधाई देने आया हूं, आपका धन्यवाद करने आया हूं कि आपने जिस मुस्तैदी के साथ इन फरेबियों के विरुद्ध में संकनात किया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री का स्तर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गिराया है। क्योंकि हमारी परंपराएं रही है कि हम कभी दूसरे के देशों में दखल नहीं करते, दूसरे के देश में जाकर उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में या उनके आंतरिक मामले में कभी भी भारत नहीं पड़ता है। क्योंकि हमने हमेशा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को महत्व दिया है। लेकिन पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कहा अब की बार ट्रंप सरकार, इन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार गिर गई। अभी जहां जहां जा रहे हैं, पहले जादूगर की भूमिका में जाते थे, अभी जहां जा रहे हैं वहां उल्टा हो जा रहा है। क्योंकि इनकी काट की हांडी जो है वो अब लोगों ने देख लिया है, लोग समझने लगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है आजादी की बाद। इस स्वर्ण जयंती मनाने के बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि इस देश में अव्यवस्था है, इस देश का संविधान सही नहीं चल रहा है। और जब प्रधानमंत्री झूठ बोलने लग जाए तो फिर तो वो एक जो है परंपरा बनने लगेगी। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौ जलाना लाजिम है, और जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है। और जब कातिल निकले सड़कों पर मुंसिफ ही घबराने लगे, जब कातिल निकले सड़कों पर मुंसिफ ही घबराने लगे, और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाम को जगाने का काम तो हमने चुनाव में किया है और हम दरवाजे दरवाजे गए हैं, अपनी नीति को लेके गए हैं, अपनी नीयत को लेके गए हैं, अपने नेता की बात को लेके गए हैं, हमारे विचार को लेके गए हैं। और हमने यदि विरोध भी किया है तो अपने विरोधी के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और लोकतंत्र में विचारों के मतांतर से स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। तो हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूती के साथ अपना काम किया है। लेकिन अब चूंकि हम बैलेट की लड़ाई लड़ते हैं, हम बुलेट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो बैलेट की लड़ाई में बैलेट का महत्व, राष्ट्रपति जी का भी एक बैलेट और एक अदना सा एक आम आदमी का भी बैलेट का एक महत्व है। इसलिए एक एक बैलेट के महत्व को जानते समझते हुए एक एक बैलेट की गिनती ठीक से हो और सही गिनती हो
ईवीएम में सही ध्यान से हो, यही आशा विश्वास के साथ मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी की तरफ से भी आपको बधाई देता हूं, आदरणीय सुरजवाला जी की तरफ से भी बधाई देता हूं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मदन मोहन झा जी की तरफ से भी देता हूं, हमारे प्रभारी गोविंद साहब की तरफ से देता हूं, और मैं समस्त पार्टी की तरफ से आपको नए बिहार की परिकल्पना के लिए, नए बिहार के गठन के लिए, नई आशा विश्वास के लिए आपके मेहनत को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल आप बहुत हिम्मत के साथ, जज्बात के साथ आप जाएंगे और जाकर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और हमारे माननीय वर्तमान विधायक भविष्य के विधायक बने, इसकी परिकल्पना को साकार करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। उसमें जरा सा भी 19-20 नहीं होगा। किसी भी सूरत में कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्षकार हो या कोई भी रहे, वो सब जमुई में चलने नहीं दिया जाएगा। किसी भी सूरत में जो उचित होगा वही होगा। धन्यवाद, प्रणाम, सलाम।